मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ है, जो राजमहल संसदीय क्षेत्र से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। दादा, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरा मुद्दा वही है जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुद्दा था, और जो भी मुद्दा था चुनाव में मैनिफेस्टो में, उसमें से एक भी मुद्दा को धरातल पर नहीं उतारा है। और ये हमने अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं माननीय चंपई सोरेन जी, इनको भी हमने कहा है, और इसी शर्त पर हमने बहुमत सिद्ध करने के टाइम में हमने उसको समर्थन दिया भी था। और आज वही मुद्दा है मेरा। एक 14 लोकसभा सीट में झारखंड में, एक लोकसभा राजमहल लोकसभा है, जिसमें हमारा बोरियो विधानसभा भी उसी के अंतर्गत आता है। और जब आवाम की आवाज़ को हमने सरकार हमारे पार्टी तक पहुंचाया है, और यहाँ के लोगों का जो विरोध है, कल्पना सोरेन जो आई थी यहाँ उधवा में, वहाँ भी लोगों ने लिखित दिया। इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने भी इसका विरोध किया है कि गठबंधन में हम लोग है, बट हम लोग विजय हज़ारे को नहीं स्वीकारते। उस परिस्थिति में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनुष झंडा को बुलंद लहराते हुए हम देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने आवाम की आवाज़ पर मैंने सोचा कि यहाँ हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि हम इंतजार में थे। बहुत दिनों तक वेट एंड वॉच में रहे, लेकिन अंततः फिर विजय हज़ारे को टिकट दिया गया है। और हम भी कस रहे हैं, अपने से नहीं, लोगों का कहना था चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को नहीं, फिर विजय हज़ारे को दिया है। उस परिस्थिति में हम लोगों से विचार विमर्श करके हमने ये कदम आगे बढ़ाया है। खासकर इस क्षेत्र का, अगर राजमहल लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या विशेष मुद्दा रहेगा? जैसे और सब जैसे रहता है कि बहुत सारे पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। आप इन मुद्दों में से कुछ रखे हैं अपना ईमेल मैनिफेस्टो? देखिए, ये तो है ही, ये सब तो रूटीन वर्क है, बट जो यहाँ का जो एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, पेशा एक्ट है, ये सारा चीज़ होना चाहिए जो यहाँ के लोगों का डिमांड था और चुनावी मैनिफेस्टो में था। आज हमारा जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है। बाहर के लोग, हम तो चाहते हैं कि पाकुड़ का हो, साहेबगंज का हो, बरौरा का हो, कहीं का भी लोग हो, यहाँ के जो हमारे छोटे मोटे जो कारोबार करते हैं, माइंस का कारोबार करते हैं, कम से कम इस पहाड़ का लाइफ 50 साल में, मैंने जो लाइफ है कम से कम 30 साल 40 तक हम लोग का काम चलता है। लेकिन अब बाहर के लोग आ रहे हैं, सारा का सारा चीज़ फुल ऑटोमेटिक है। तो जिस जंगल का, जिस पहाड़ का लाइफ 10 वर्ष में है, वो तो 3 ही साल में ख़त्म कर देगा। तो ये सब मुद्दा है। आज यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था या हॉस्पिटल का व्यवस्था, यही लोबिन हेम्ब्रम आपको मैं बता रहा हूँ कि ईसीएल से राजमहल लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। ललमटिया जो ईसीएल का, जो वहाँ खनन का कार्य होता है, वहाँ सीएसआर के पैसा के तहत ये गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पहल किया कि हम यहाँ पर देवघर मोहनपुर में हम हॉस्पिटल बनाएंगे। उसका भी मैंने विरोध किया है और विरोध करते रहा। और विजय हज़ारे से भी बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात हुई थी। उन लोगों के कहने पर हमने जमीन भी खोजा था, लेकिन अंततः ये लोगों ने, केंद्र से आए कोल मिनिस्टर, और इन लोगों ने एमओयू कर दिया महागवा में, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जब यहाँ का एक सांसद है और बात हुई थी कि हम लोग दोनों मिलकर जाकर शिलान्यास करेंगे, लेकिन ये लोग मिल करके फिर वहाँ क्या था, महागामा से देवघर एम्स में कितनी दूरी है? 1.5 घंटे का रास्ता है। मगर इस इलाके में, ये ट्राइबल इलाका है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी लोग, स्वास्थ्य लाभ बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है। ये 300 बेड का हॉस्पिटल भी लोगों ने बेच कर रख दिया, इसी का विरोध है। तो बहुत सारी मुद्दा है जो यहाँ के लोगों के लिए होना चाहिए। अभी हमारा उधर हम लोग गए थे उधवा, उधर प्राणपुर, प्यारपुर, वहाँ 2 मसला, बहुत ज़बरदस्त मसला है, जमीन मामला है उन लोगों का, कि वहाँ ज़मीन का जो अनसर्वेड लैंड है वो अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ।
न उन लोगों का सर्टिफिकेट बन पा रहा है और न किसी को कुछ दे सकता उस ज़मीन को। उससे कोई माने वो ज्यों का त्यों है, वहाँ के लोगों को सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा है गंगा कटाव, ये तो डायरेक्ट केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा मुद्दा भी एक एक बार भी यहाँ का सांसद ने पार्लियामेंट में कभी सवाल नहीं उठाया। आज कितना गांव गंगा में डूब गया है, और इसके साथ साथ अभी भी लोगों को डर है कितना गांव गंगा में हम लोग का बस भी हो जाएगा, लेकिन उस पर भी पहल नहीं किया। ये तो सेंट्रल से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन फिर भी अभी लोगों में बहुत बड़ी समस्या है ये, और ये अंतर मिडलैंड का भी है। लोगों के बीच आप जा रहे, जनसंपर्क अभियान चला रहे, कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत रिस्पॉन्स, लगता है कि अभी हम जीत के आ रहे हैं। इतना रिस्पॉन्स लोगों को हम दिख रहे हैं, हर जगह रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन आदिवासी को बरगला रहा है हमारे ही लोग। ये विजय हंसदा का ही आदि बरगला रहा है कि लोग ने हमारा वोट कटवा है। हम बोले अरे वोट कटवा रहते तो क्या हम बीजेपी पे नहीं शामिल हो जाते डायरेक्ट? ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि आखिर यहाँ का लड़ाई जन्मी लड़ाई लड़ा है। लोपिन अब्राहम शुरू से लड़ते रहा है और लड़ते रहेंगे। आपके सामने दो प्रत्याशी है, एक आपके पार्टी के ही विजय हंसदा है, दूसरा आपका भाजपा के ताला मरांडी है। आप किसको अपना देखिए, प्रतिद्वंदी मानते हैं? ताला मरंडी दूसरे स्तर पर रहेगा, लेकिन बहुत पीछे रहेगा, और विजय तो 3 नंबर में जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आज। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो चाहते तो, जैसा इनका कहना है कि अगर चाहते तो ये केंद्र में जाके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता था संसद के स्तर से, लेकिन इस क्षेत्र का जो समस्या है वो समस्या खत्म नहीं हुआ है। और पार्टी इनके जो मांग था, इनका जो मांग था पार्टी से कि जो उन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था वो पूरा होना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, उसी का विरोध हुआ। और इसी को लेकर ये निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए राजमहल संसदीय क्षेत्र से मैदान में है। टिंकू दत्ता, ईटीवी भारत, पाकुड़।